पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधि नायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रूपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती, सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, जैसे ही संसार में आते हैं वैसे ही धर्म से जुड़ जाते हैं। कोई हिंदू बन जाता है, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, तो कोई जैन बन जाता है। धर्म क्या है, सोचने वाली बात है। कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, ये भी सोचने वाली बात है। तो आज मैं आपके बीच में धर्म क्या है बात रखना चाहता हूं। धर्म ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना जैन है। ये धर्म तो हमने नाम के दिए हैं। इसी नाम से ही आप धर्म करते हैं। कोई कहता है तुम हिंदू हो तो आप हिंदू बन जाते हो, कोई कहता है तुम मुस्लिम हो, अपने आप को मुस्लिम मानने लगते हो, कोई कहता है कि आप सिख हो तो आप सिख से जुड़ जाते हो, कोई कहता है आप ईसाई हो तो आप ईसाइयत के साथ संबंध बना लेते हो, तो कोई कहता है आप जैन तो आप 24 तीर्थंकर की पूजा पाठ भक्ति करने लगते हो। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, ये सब विद्वानों के बनाए हुए धर्म हैं। धर्म परंपरा नहीं है, धर्म परमात्मा से मिलने का मार्ग है। धर्म वस्तु का स्वभाव है। ऐसा कहा जाता है वस्तु सहावधमो। जैसा वस्तु का स्वभाव है, जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, कभी ये अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते हैं। पानी हमेशा शीतल ही रहेगा, आप उसको कितना भी गर्म कर दीजिए लेकिन वह अपनी शीतलता को कभी नहीं खोएगा। लेकिन आज बड़ी विडंबना है, सोचने वाली बात है। आसमान का पानी भेदभाव नहीं करता है, सबके पास बरसता है। भूमि पर जाकर के धरती को हरा भरा कर देता है। यह पानी कभी नहीं कहता है कि मैं हिंदू के घर में ही जाऊंगा, मुस्लिम के घर में ही जाऊंगा, सिख ईसाई के घर में जाऊंगा। जैन रोज मेरा उपयोग अभिषेक में करते हैं, मैं जैन के ही घर में जाऊंगा। ऐसा कोई जल भेदभाव नहीं करता है। आसमान का पानी सबके लिए एक है। जब यह पानी धरती पर आता है उसी समय हम कहते हैं ये गंगा का पानी है, नर्मदा का पानी है, गोदावरी का पानी है, यह चंबल का पानी है। बस धरती पर आते ही
पानी के नाम अपने आप बदल जाते हैं। उसके बाद जैसे यह पानी घड़े में भरते हैं तो कहते हैं घड़े का पानी है, बोतल में भरते हैं ये बोतल का पानी है, फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज का पानी है। अरे वाह, क्या रूप है तेरे पानी, तू तो स्वरूप से जुड़ा हुआ था, लेकिन आज तुझे संसार में लाकर के रूप से जोड़ दिया गया है। बस इसी रूप के साथ आपका उपयोग किया जाता है। लोग कहते हैं मैं ये पानी नहीं पीऊंगा, इस पानी में इसका हाथ लग चुका है। एक हाथ लगने से पानी अशुद्ध हो जाता है। इस पानी के साथ हमने किस प्रकार की परंपराएं बना दी हैं, इस पानी को हमने कैसे संप्रदाय से जोड़ दिया है। इसी तरह आज हमने भगवान को भी अपने पंथ और परंपरा से जोड़ दिया है। कहीं पर भी नहीं लिखा था कि राम हिंदू हैं या फिर श्री कृष्ण हिंदू हैं, कहीं नहीं पढ़ा होगा आपने। ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि तीर्थंकर सारे जैन हैं। याद रखना, भगवान महावीर को कहना पड़ा मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। कर्म करते ही हम धार्मिक हो जाते हैं, कर्म करते ही हम अंतर आत्मा से जुड़ जाते हैं। तो धर्म क्या है? वस्तु का स्वभाव है। शरीर परंपरा है, आत्मा परमात्मा है। शरीर जब तक आत्मा से जुड़ा है, इस शरीर की कीमत है। जैसे ही शरीर से आत्मा अलग हो जाती है, शरीर की कीमत खत्म हो जाती है। जैसे ही पानी घड़े से निकल जाता है, नदी से निकल जाता है, नदियां सूख जाती हैं, उसके बाद उसका अस्तित्व अपने आप खत्म होता चला जाता है। आपकी कीमत आपकी आत्मा से है। आत्मा ही धर्म है। हम आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए धर्म से जुड़ते हैं, लेकिन इस संसार में हमें परंपराएं मिल जाती हैं और अध्यात्म अपने आप छूट जाता है। हम अध्यात्म का चिंतन नहीं कर पाते हैं। कभी एक पल के लिए हम अपने बारे में सोच नहीं पाते हैं। हु एम आई, व्हाट आई डू, कौन हूँ और मुझे क्या करना है। जो शरीर को चलाता है, जो दुनिया दिखाता है, जो दुनिया की आवाज सुनाता है, जो संसार के सारे काम कराता है, उसे क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। उस आत्मा के बारे में कभी आपने सोचा? सिर्फ आप पंथ परंपरा के बारे में सोचते हो। जल लेके जाते हो, फल लेके जाते हो, फूल लेके जाते हो, अष्टद्रव्य लेकर के जाते हो। यह द्रव्य जब भगवान के संपर्क में जाती है, यह द्रव्य भी अपनी पर्याय को बदल देती है। हम पहले चावल 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 कहते थे, जैसे ही परमात्मा के सामने आया, हमने पर्याय को बदल के उसका नाम दिया अक्षत। फूल आए, उसको नाम दिया पुष्प। चिटक आई या कोई मिठाई आई, हमने उसे नाम दिया नैवेद्य। आरती बनाई, उसको नाम दिया हमने दीपक। एक लौंग को हमने नाम दिया धूप, और हमने एक फ्रूट्स को नाम दिया फल। पर्याय कैसे बदल जाती है विचार के लिए। जब भगवान के संपर्क में जब यह द्रव्य जाते हैं, इनके नाम बदल जाते हैं, और आप जिंदगी से मंदिर जा रहे हो, पूजन पाठ कर रहे हो, आपका कोई नाम तक नहीं बदला। वही ड्रेस, वही भक्ति, वही नाम, वही पूजन, बस क्रियाकांड की तरह आप मंदिर में जाते हो, पुजारी बन के जाते हो, और पुजारी बन के मंदिर से बाहर आ जाते हो। तुम्हें इससे क्या मिला? मैं चाहता हूं मंदिर जाइए, पर्याय को बदल के जाइए। जब जल भगवान के संपर्क में जाता है, उसकी पर्याय बदल जाती है, उसे हम गंधोदक कहते हैं। जब फल भगवान के संपर्क में जाता है, हम उसे मोक्ष रूपी फल कह के पुकारते हैं। बस एक बार भगवान के द्वार पे जाकर के पर्याय को बदल दो, सारे विचारों को छोड़ दो। मैं कोई पंथ परंपरा का व्यक्ति नहीं हूं। मेरा पंथ, मेरी परंपरा, मेरे अंदर की आत्मा है, जो मेरी आत्मा से बात कराए,
बस वही मेरा धर्म है। यह भाव हमेशा अपने मन में बना के रखो। जब मन में ऐसे भाव रहते हैं तो ही भावना अच्छी होती है। जब भावना अच्छी होती है तो हमारा भाव अच्छा हुआ करता है। धर्म क्या है? चारित्रम खलु धम्मो, रणत्रय खलु धम्मो, रत्नत्रय धर्म है, चारित्र ही धर्म है। दिगंबर धर्म क्या है? स्वभाव है, विभाव में नहीं जाता है, किसी के प्रभाव में नहीं आता है और कभी अपने आप में अभाव महसूस नहीं करता है। यह धर्म तो स्वभाव है। जैसा संसार में आया है वैसा ही अपना पूरा जीवन यापन करते करते संसार से विदा हो जाता है। दिगंबर धर्म आत्मा से जुड़ा हुआ धर्म है। इसमें ना कोई पंथ है, ना कोई परंपरा है, ना कोई पूजा है, सिर्फ पूज्य बनने के भाव हुआ करते हैं। जैसे बच्चा संसार में आता है, नग्न होके आता है, ना उसे पता है कि मैं हिंदू हूँ, ना पता है उसे मुस्लिम हूँ, न सिख का ईसाई का पता है, न जैन धर्म का पता है। बस बेटा 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 बेटी कह के पुकारा जाता है। वह बच्चा खुश हो जाता है, मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं संतान हूँ, यह भाव से खुश हो जाता है। इसी प्रकार से वो संतान है, मैं संत के समान हूँ। संत बन के आत्म ध्यान करता हूँ, आत्मचिंतन आत्मनन करता हूँ। धर्म स्वभाव है, स्वभाव के साथ जियोगे, एक न एक दिन आप इसी स्वभाव से जुड़ जाओगे। हर दिन घर पर बैठ कर के 5 मिनट का ध्यान करें, आत्मचिंतन करें, आत्म जागरण करें। इस शरीर को चलाने वाला कौन है? हजारों लाखों रुपए डॉक्टर ले जाता है, वह भी हमें बचा नहीं पाता है। लेकिन यह आत्मा बिना कुछ लिए आपको हमेशा बचा के रखती है। ये आत्मा तो कितनी बड़ी उपकारी है, इतना बड़ा तूने मेरे ऊपर उपकारी किया है। ऐसे भाव अपने मन में बना के रखिए। छोड़ दो सारी पंथ और परंपरा, छोड़ दो आपसी झगड़ों को। इसी झगड़े की वजह से आज आप उस परमात्मा को नहीं पा पाए जो आपको पाना था। बस बाहर की दुनिया में जी रहे हैं, पंथ और परंपराओं में इतने उलझे हुए हैं, इतने बंधे हुए हैं कि बाहर निकलने का मन नहीं करता है। लगता है यही सब कुछ है। ऐसा मान के चलोगे कभी आप अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाओगे। आपकी हालत तो ऐसे हो गई है जैसे किसी ने माइल स्टोन पर लिखा मुंबई 30 किलोमीटर है, बस वह माइल स्टोन के पकड़ के बैठा है, यही मुंबई है, यही मुंबई है, यही मुंबई है। ऐसा ऐसा सोच करके वहीं बैठा रहता है। क्या वह मुंबई तक पहुंच सकता है? मुंबई देख सकता है? नहीं देख सकता है। जब तक वह उस माइल स्टोन से 30 किलोमीटर आगे तक नहीं चलेगा तब तक वह मुंबई के दर्शन नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से जो मंदिर की प्रतिमाएं हैं एक तरीके से माइल स्टोन बन के बैठी है, वह आपको संदेश देती है, आपको समझाने का प्रयास करती है कि पंथ परंपराओं से हट जाइए, इसमें कोई रास्ता नहीं है, बस इस मोक्ष रास्ते से आप चलते जाइए। बस कितनी दूर है ये आपको चिनवानी से पता चलेगा और उसी दूरी के साथ चलते जाओगे। दूरी का नहीं पता हो कोई बात नहीं, बस जहां संत चल रहे हैं उनके पीछे पीछे चलते जाओगे, एक न एक दिन मंजिल आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगी। पकड़ के मत बैठो, यही करूंगा। हठग्राहिता से व्यक्ति कभी परमात्मा को नहीं पा सकता है। जो आत्म साधना करता है वह शांत भाव से स्वयं को देखता है, जानता है, वह करता कुछ नहीं है, ज्ञाता अधिष्ठा बन करके अपने आप का ही ध्यान चिंतन किया करता है। आप सभी घर बैठ के मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं बस सुनते 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 अंदर की आवाज को भी सुनना प्रारंभ कर दो कि मेरी अंदर की आवाज मुझे क्या कह के पुकार रही है, क्या संबोधन कर रही है, मैं क्या करने आया था, आज मैं क्या कर रहा हूं, किससे मिलने आया था और मैं किससे मिल रहा हूं, क्या देखने आया था
और मैं क्या देख रहा हूँ, किसके साथ रहना था, आज मैं किसके साथ रह रहा हूँ। ऐसे भाव हर दिन हर पल अपने मन में लाइए। आंखें बंद करके विचार कीजिए कि मुझे इस आत्मा ने रखा है, आत्मा के वजह से मैं जी पा रहा हूँ। जो आत्मा मुझे इतने समय तक रखती है, बस मुझे इसी आत्मा के साथ रहना है। आत्मा के साथ उस परम पिता परमात्मा की यात्रा करके हमेशा हमेशा के लिए सिद्ध शिला पर विराजमान रहना है। अप्पा अप्पम में रहो एड़ में परमभवे क्षणम, इस प्रकार का ध्यान करोगे, आज नहीं तो कल आप भी धर्म के स्वभाव को जान जाओगे। आप भी जान जाओगे बाकी सब परंपरा है, सबसे श्रेष्ठ धर्म आत्मधर्म है। जब कोई रास्ता नहीं मिले उस समय जीपीएस का उपयोग किया जाता है। नेविगेशन देखते ही रास्ता मिल जाता है। जब हमें धर्म का रास्ता ना मिले, परेशानी में खड़े हों, कष्ट में खड़े हों, उस समय भगवान से अपना नेविगेशन मिला लेना। जो भगवान के साथ अपना संबंध बना लेता है उसे अध्यात्म का रास्ता मिल जाता है। जो भटका हुआ है, भटके को सही मार्ग भगवान ही दिखा सकते हैं। आओ भगवान के मार्ग पर चले। परेशानी किसे नहीं आती। राम को भी परेशानी आई, पारसनाथ को भी परेशानी आई, सीता को भी परेशानी आई, चंदन बाला को भी परेशानी आई, सोमा को भी परेशानी आई और द्रौपदी को भी परेशानी आई। परेशानी से घबराओ नहीं। जो परेशानी का सामना करता है वही अपने जीवन में एक नया इतिहास बनाता है। हर इंसान बड़ा होना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। बड़ा होने के लिए हाइट की आवश्यकता नहीं, पैसों की आवश्यकता नहीं, मन के अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है। जब हमारे विचार अच्छे होते हैं, सारी दुनिया तुम्हें अपने आप बड़ा इंसान मानने लगती है।